तो जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने परिवार टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 177 देखने वाले हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का। और अभी तक आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की तो कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, टारगेट स्टडी सेंटर एप्लीकेशन मेरा है, ऐप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। याद रखिएगा, ये जो एप्लीकेशन होगा उसका लोगो का जो पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। याद रखिएगा, लाल नहीं वाइट, क्योंकि दो एप्लीकेशन है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और एक्सरसाइज का सोल्यूशन पीडीएफ मात्र 99 पे हम लोग दे रहे हैं। पूरी सोल्यूशन रहेगा 99 पे मिल जाएंगे। बाकी नंबर यहाँ पे आपको चल रहे होंगे, नंबर देख लीजिएगा। यही वो बुक है जिसका हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज कितना साथियों, 177 है। उसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, और ये चीज़ आप भूल जाइएगा, एटी स्टडी सेंटर आपको नहीं डाउनलोड करना है, टारगेट स्टडी सेंटर करना है। ये आप याद रखिएगा। बाकी सब चीज़ें ठीक ठाक है, नाम चेंज हो गया। करा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होगा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल या विल आएगा, प्लस नॉट लगा देंगे, प्लस हैव बीन, प्लस भी आईएनजी। वीएनजी कहने का मतलब V4 ऐड कर देंगे। इसी का शॉर्ट फॉर्मेट में चाहो तो हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस सांट, यानी कि शैल नॉट की जगह पर सांट हो गया, फिर ऑन्ट यानी कि विल नॉट की जगह पे ऑन्ट हो गया, प्लस हैव बीन प्लस V3, यानी V3 कहने का मतलब सॉरी भी आईएनजी कहने का मतलब V4 हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। इंट्रोगेटिव का देखो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, कह रहा है कि शैल या विल पहले, सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट के पहले। क्या था, इधर में सब्जेक्ट के बाद शैल विल था, लेकिन अब सब्जेक्ट के पहले है। क्या है साथियों, अब सब्जेक्ट के पहले है। समझ रहे हो ना साथियों मैं क्या बतला रहा हूँ? हाँ, समझ पा रहे होगे, मैं जो भी बतला रहा हूँ सब कुछ समझ रहे होगे। मैं एक बार थोड़ा रब कर लूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना होंगे। ठीक है, तो देखो अब की बार में क्या होगा इधर साइड में कि सब्जेक्ट के पहले शैल विल आएगा, प्लस हैव बीन आएगा, मतलब शैल विल के बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस भी आईएनजी कहने का मतलब V4 है। याद रखिएगा V4 है। फिर कह रहा है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी कि नॉट दिया तो नॉट भी लगाओ, लेकिन नॉट कब लगाओगे, हैव बीन के पहले लगाओगे। देखो यहाँ पे हैव बीन के पहले था, यहाँ भी हैव बीन के पहले, प्लस भी का V4 यानी कि वीएनजी मतलब V4। अब इसी का जो सांट और ऑन्ट लगाया था उसी का शॉर्ट फॉर्मेट यहाँ पे कर दो, सांट या ऑन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस भी आईएनजी कहने का मतलब V4। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। बाकी मेरा नाम शशि कुमार महतो हुआ। नंबर ये है, व्हाट्सअप नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। एक कॉलिंग नंबर है, दोनों पे से किसी पे भी कॉल ना करके बल्कि व्हाट्सअप कीजिएगा, बेटर रहेगा हमारे लिए, आपके लिए भी। चलिए सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल में क्या क्या दिया, कह रहा है कि वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। फिर से सुनो, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। क्या वकील 2 घंटों से बहस करता रहेगा, तो हो जाएगा विल द प्लेडर हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 आवर्स। समझ रहे हो साथियों कैसे कैसे हो रहा है। अगला, क्या तुम वर्षों से नहीं पछताते रहोगे, तो विल यू नॉट हैव बीन रिपेंटिंग फॉर ईयर्स। अब देखो यहाँ पर मन में आ रहा होगा सर मेरे को एक चीज़ सिखाओ कि सर यहाँ पे सर 4 क्यों लगाया और कहीं कहीं पे सिंस क्यों लगता है। तो याद रखना, जहाँ पे फिक्स टाइम हो, जहाँ पे पता चलेगा टाइम कब से कब ख़त्म हो रहा है ना, समझ रहे हो ना, वहाँ पे सिंस लगाना। जहाँ पे नॉट फिक्स हो, यानी कि वहाँ पता ना चलेगा फिक्स है कि नहीं है, तब वहाँ पे फॉर लगाना। बताओ यहाँ पे क्या पता चल रहा है, वर्षों से, कितने वर्षों से काम हो रहा है, 2 वर्षों से कि 4 वर्षों की, 5 की, 2004, कुछ नहीं पता, इसलिए फॉर लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों नहीं कर रहा रहेगा, तो वाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 डेज। समझ रहे हो ना, 4 दिन। आपको सर 4 दिन का मतलब सर फिक्स हो गया, नहीं मेरे प्यारे सुनो ध्यान से। 4 दिन कहने का मतलब मैं 2 तारीख से लेके काम 6 तारीख करूँ, तब भी तो इसके बीच में 4 दिन हो गए। अगर मैं 22 तारीख को काम स्टार्ट कर रहा हूँ, 26 तारीख के काम करूँ, तो भी तो इसके बीच में 4 दिन, यानी कि फिक्स टाइम पता नहीं चल रहा है कब से कब हो रहा है, कि जनवरी में हो रहा है कि फरवरी में हो रहा है कि कौन सा साल में हो रहा है, तो फिक्स टाइम ये नहीं हुआ। मेरे प्यारे समझ पा रहे होगे मैं क्या समझा रहा हूँ। तो समझ पा रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ पा रहे तो फिर से वीडियो को देखना, बिल्कुल समझ में आएंगे। अगला, अब जो हमारा मेन जो चैप्टर है एक्सरसाइज 177 यानी कि 177 वो स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। कह रहे कि तुम ध्यान से देखो, तुम 2020 ईस्वी से अपना काम नहीं करते रहोगे, तो इसका आंसर साथी हो जाएगा यू विल नॉट हैव बीन डूइंग योर वर्क फ्रॉम 2020। समझ रहे हो ना, यानी कि 2020। क्या मैं 2030 ईस्वी से स्कूल में पढ़ता रहूँगा, तो शायद आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल, पढ़ाता रहूँगा, सॉरी यहाँ पर पढ़ाना का होता है टीचिंग, तो टीचिंग इन द स्कूल फ्रॉम 2013।
अब देखो मेरी बात सुनना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आई के साथ विल क्यों नहीं लगाया, तो सर अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर विल लगाते हैं, सेल हट चुका है, बट किताब में हमको जो दिया है वही मैं यहाँ प्रिस्क्राइब करने की प्रयास कर रहा हूँ साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहे क्या कुत्ते रात भर नहीं भूखते रहेंगे, तो विल द डॉग्स नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर द होल नाइट। रात भर का मतलब होता है होल नाइट, पूरा कम्प्लीटली नाइट, समझ पा रहे हो मेरे प्यारे। चलिए अगला, क्या सीता सुबह से गाना नहीं गाती रहेगी, विल सीता नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग, विल सीता नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग। नेक्स्ट आइए, वे 10 बजे से क्या करते रहेंगे, व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग फ्रॉम 10 o'clock। फिर से सुनो, व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग फ्रॉम 10 o'clock। नेक्स्ट चलते हैं, एक एक चीज़ें आप, मैं तो कहूँगा कि सर आप इसकी पीडीएफ ले लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना साथियों, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसकी मैं तो कहूँगा साथियों पीडीएफ ही ले लो, और किसी तरह की कोई दिक्कत साथियों आपको नहीं मिलेंगे। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला साइड पे कह रहा है कि क्या हम लोग आगामी मंगलवार, अब मन में आ रहा है सर आगामी मतलब जो आने वाला मंगलवार से परीक्षा की तैयारी नहीं करते रहेंगे, तो हो जाएगा हैव वी नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम ट्यूजडे नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब हो गया, नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया साथियों, आने वाला जो है, समझ रहे हो ना। क्या तुम्हारी पत्नी वर्षों से तुम्हारा इंतज़ार नहीं करती रहेगी, तो हो जाएगा साथियों इसके आंसर, विल योर वाइफ नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एज। थोड़ा बहुत नॉइज़ हो रहे हैं साथियों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इतने दिन से यही प्रयास कर रहा था नॉइज़ ना हो, लेकिन ये होते रहेंगे, तो इसको ध्यान नहीं रखना आपको, ठीक है। चलिए, आप इसे 4 दिनों से क्यों करते रहेंगे, वाई विल यू हैव बीन डूइंग इट फॉर डेज, फॉर 4 days, एक तो 4 फिर 4 days, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या रहा है अगला क्वेश्चन, नंबरिंग तो है ही नहीं, वह कैसे इस काम को करने के लिए आगामी मंगलवार से कोशिश करता रहेगा, सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं। चलिए अगला है, हाउ विल ही हैव बीन ट्राइंग टू डू फॉर दिस वर्क फ्रॉम ट्यूजडे नेक्स्ट। अगला, तुम 4 दिनों से होटल में क्यों ठहरी रहोगी, तुम 4 दिनों से होटल में क्यों ठहरी रहोगी, हो जाएगा वाई विल यू हैव बीन स्टेइंग इन होटल फॉर 4 days, फॉर 4 days, समझ रहे हो ना मेरे प्यारे लाले। चलो नेक्स्ट देखिए, वे लोग देश की सेवा वर्षों से नहीं करते रहेंगे, दे विल नॉट हैव बीन सर्विंग द कंट्री फॉर ईयर्स। वर्षों से क्या होता है, ईयर्स, और जो फिक्स टाइम ना हो तो फॉर लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही जानदार है, मैं आगामी सोमवार से आपका इंतज़ार नहीं करता रहूँगा, आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम मंडे नेक्स्ट। अगला, क्या सीता 4 दिनों से गाना नहीं गाती रहेगी, विल सीता नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 4 days। अगला, वह आगामी 10 दिनों से क्या करता रहेगा, समझ लो ना, आगामी के लिए हम लोग नेक्स्ट लगाते हैं मेरे प्यारे, आगामी के लिए क्या लगाओगे साथियों, नेक्स्ट लगाओगे, ये याद रखना आपको साथियों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर नेक्स्ट 10 days। अब इसी के साथ जो हमारा था आज का जो सेशन था, एक्सरसाइज 177 था, वो समाप्त होता है साथियों। और मैं एक बार बार कहूँगा कि एक्सरसाइज सॉल्यूशन की पीडीएफ मात्र 99 रुपये मिल रहे हैं, आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको पहले इस नंबर पे कॉल कर लेना, मतलब व्हाट्सअप कर लीजिएगा, जो नंबर दिया गया है यानी कि ये नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, उसके बाद आप मेरे संपर्क कीजिएगा, फिर आपको कूपन कोड दिया जाएगा, एक कूपन कोड दिया जाएगा वहाँ से, नहीं तो अदरवाइज इसका दाम 399 है, कितने 399, लेकिन 399 नहीं देना होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ आप ऑफ़र वीडियो देख रहे हो मेरे, इसलिए 99 रुपये मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा थोड़ा सा भी लगा हो, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भेज दीजिए, ताकि इसके लिए कोई कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए कोचिंग लेने की क्या ज़रूरत है मेरे साथियों, ये तो मैं यूँ ही करवा दूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।